हाय। आज मेरे पास एक चिट्ठी आई है, सीधा जोशीमठ से। और चिट्ठी लिखने वाला कोई और नहीं, खुद जोशीमठ है। तो आइए बताता हूँ कि चिट्ठी पर क्या लिखा है। मैं जोशीमठ हूँ। बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से टूटा हुआ। मैं जोशीमठ हूँ। मुझे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। मैं भारत के 4 धामों में शुमार बद्रीनाथ धाम का केंद्र बिंदु एवं जगत गुरु आदि शंकराचार्य की तपस्थली होने के कारण मैं प्राचीन काल से ही हिंदू श्रद्धालुओं के मध्य प्रसिद्ध रहा हूँ। मैं भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित हूँ। मैं समुद्र तट से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हूँ। साथ ही बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतमालाओं से घिरा हूँ। दक्षिण में त्रिशूल, उत्तर पश्चिम में बद्री शिखर, उत्तर में कामे शिखर से घिरा हूँ। हर जगह से हाथी की शक्ल धारण किए हाथी पर्वत को देखा जा सकता है। ठंड के समय मुझ में बद्रीनाथ की गद्दी विराजित होती है, जहाँ नरसिंह के सुंदर एवं पुराने मंदिर में इसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि 8वीं सदी में शंकराचार्य ने 4 मठों में पहले मठ की स्थापना यहीं की थी। पौराणिक कहानी के अनुसार पांडवों ने जब राजपाट का त्याग कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों का जन्म स्थान बताया है। बद्रीनाथ के बाद माणा गांव पार कर एक शिखर आता है जिसे स्वर्गारोहिणी कहा जाता है। यहीं से पांडवों ने युधिष्ठिर का साथ छोड़ना शुरू किया और आखिर में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया था। इसी पौराणिक कथा के कारण जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। जोशीमठ को पार करने के बाद फूलों की घाटी पड़ती है और ओली की शुरुआत हो जाती है, जिसकी सुंदरता स्वर्ग के समान है। इस कारण भी जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा गया है। जो भी भक्त बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए जाते हैं उन्हें जोशीमठ में ही ठहराया जाता है। कहा जा सकता है कि बद्रीनाथ धाम का आधार है जोशीमठ। सिख समुदाय के लिए भी यह स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिखों के पावन तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब जाने के दौरान भी जोशीमठ मुख्य पड़ाव के रूप में जाना जाता है। जोशीमठ का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। मध्यकाल में गढ़वाल एवं कुमाऊं के भूभागों पर शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति कार्तिकेयपुर वंश के राजाओं ने जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। जितना सुंदर मैं जोशीमठ बाहर से दिखता हूँ, आज पिछले कुछ दिनों में जोशीमठ का नाम एकदम से खबरों में छा गया है, जिसके पीछे का कारण है जोशीमठ में आई भयंकर दरार। जब इस क्षेत्र में 500 से अधिक घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई और इन स्थानों में अतीत में विकास के खतरनाक प्रभाव को महसूस किया है, खासकर 2013 की केदारनाथ आपदा में। लेकिन इस बार जोशीमठ दरारों का आकार और तीव्रता चिंताजनक ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। साल 1976 में MC मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने क्षेत्र में सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण रूप से बंद करने की सिफारिश की और सरकार ने समिति की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया और इस तरह के नाजुक क्षेत्र पर बड़े बड़े निर्माण कार्य शुरू कर दिए। हिमालय में हाल के दिनों में लगातार आए कई भूकंपों ने भी इस क्षेत्र को प्रभावित किया है। बद्रीनाथ धाम हाईवे पर होने के कारण इस छोटे से कस्बे में कई पर्यटक आते हैं। इससे छोटे शहर में तेजी से शहरीकरण और अनियोजित निर्माण हुआ है। इसने क्षेत्र में खराब जल निकासी और सीवर प्रबंधन की समस्या पैदा की, जो जोशीमठ में हाल की स्थिति के कारणों में से एक है। कई लोगों ने अपने घर खो दिए हैं और उनकी कृषि भूमि पर बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं, जिससे उनकी आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। साथ ही लोगों में डर का माहौल भी है और कोई भी उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं कर रहा। प्रभावित परिवारों को किराए के घरों में सुरक्षित स्थानों पर आश्रय प्रदान किया जाता है, लेकिन यह केवल अस्थायी है। अब हालिया अपडेट ये है कि प्रशासन ने आपदा से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत सबसे पहला कदम बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया
आरंभ हो चुकी है। ये फैसला तकनीकी समिति की जांच के बाद लिया है। यह राजनीतिक नेतृत्व के लिए भी परीक्षा का समय है। लोकसभा चुनाव अगले साल नजदीक हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक नेतृत्व कितने प्रभावी ढंग से ऐसी स्थिति से निपटता है और लोगों का विश्वास हासिल करता है, इसका भी आने वाले चुनाव परिणामों पर असर पड़ेगा। आखिर में मैं जोशीमठ आप सभी से ये विनती करता हूँ कि आप भगवान बद्रीनाथ, बद्री विशाल और नरसिंह देवता को याद कर मेरे मंगलमय भविष्य की प्रार्थना करें और मेरे ठीक होने पर जल्द से जल्द भगवान बद्रीनाथ धाम के दर्शन को आए और प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाएं। मैं आपकी राह देखूंगा। आपका जोशीमठ। जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल।